हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2025 के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि लास्ट मिनट में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हम लोग कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, या फिर ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ऐसा कौन से सब्जेक्ट है जिसको कम पढ़ने से भी ज़्यादा मार्क्स आ सके। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स देखेंगे जो एसएससी जेईई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे 7 सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे जिसका वेटेज एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग लास्ट 2-3 ईयर का एनालाइज भी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है और कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। पीडब्ल्यू लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। गेट अप टू 79% ऑफ ऑन ऑल एई जेईई बैचेस फॉर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, ऑल स्टेट एई जेईई एग्जाम, सीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एस्पिरेंट्स के लिए। मराठी वॉरियर जेईई बैच सिविल आपको मिलेगा 2999 का। आरआरबी जेईई 2025 हमसफ़र टेक्निकल बैच आपको मिलेगा 2499 का। आरआरबी जेईई एक्सप्रेस बैच बी 2025 मिलेगा 2499 का। अशोका 2026 बैच आपको मिलेगा 3299 का। एसएससी जेईई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच आपको मिलेगा 2199 का। कर्तव्य 2.0 बैच बी एई जेईई आपको मिलेगा 3699 का। चाणक्य 2.0 बैच एई जेईई नॉन टेक्निकल वीओडी आपको मिलेगा 799 का। नॉन टेक्निकल बूस्टर बैच आपको मिलेगा 999 का। एसएससी जेईई 2025 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 999 का। एसएससी जेईई पीवाईक्यू रिकॉर्डेड बैच 199 का। एसएससी जेईई 2026 फाउंडेशन बैच 2699 का। एसएससी जेईई 2005 फैच 2.0 फास्ट ट्रैक बैच 1999 का। डीडीए जेईई 2025 फाउंडेशन बैच सिविल 1999 का। एसएससी जेईई बैच सेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 3998 का। इसके साथ आपको मिलेगा न्यू लर्निंग पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर विल बी डिलीवर्ड इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ। क्लास नोट डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट विल बी प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर क्वेरीज एंड डाउट। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं टेक्निकल में। बीएमसी, आरसीसी, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, सोइल मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, एसओएम, स्टील, टीओएस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन इनमें से कौन से सब्जेक्ट है जिसका ज़्यादा वेटेज है? तो ये है एसएससी जेईई प्री 2024 के एनालिसिस सिविल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हर शिफ्ट का है। शिफ्ट 1 का अगर देखें तो सोइल से 9 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में 9 क्वेश्चन, शिफ्ट 4 में 9 क्वेश्चन, और टोटल 37 क्वेश्चन थे जिसका एवरेज 9.25 निकल के आ रहा है। वैसे ही देखें तो बीएमसी का देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया था वो बीएमसी से आया था, 17 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 14, शिफ्ट 3 में 16, शिफ्ट 4 में 12, और टोटल 59 है जिसकी एवरेज होती है 14.75। वैसे ही आप नेक्स्ट एफएम प्लस एचएम का भी बहुत अच्छा वेटेज है। 12 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 11 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में 10 क्वेश्चन, शिफ्ट 4 में 9 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 10.5 क्वेश्चन। वैसे ही सेम आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के भी कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इरिगेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सर्वे से भी बहुत क्वेश्चन आए थे। लेकिन वहीं आप देखें जैसे रेलवे प्लस एयरपोर्ट के बहुत कम क्वेश्चन थे, स्टील से कम क्वेश्चंस आए थे, ओसीएफ से देखिए तो कम क्वेश्चंस थे, ऑन एवरेज भी 1.25 ही है। हाइड्रोलॉजी का देखें तो उसके भी कम थे। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिन्होंने बहुत सारे बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत कम है। तो लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर एनालिसिस देखें वेटेज का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्वे का 2018 में 10 क्वेश्चन थे, 2019 में 9 क्वेश्चन, 20 में 12 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन, 23 में 11 to 14 के अराउंड, और 24 में देखिए 9 to 10 क्वेश्चन थे। वैसे ही देखें तो बीएमसी का हमेशा से ज़्यादा रहा है, तो 25 क्वेश्चन थे 2018 में, और अभी भी अगर आप देखें 2024 में तो 12 से 17 के क्वेश्चन के बीच में था, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज अभी भी बीएमसी का ही था। उसके बाद अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का भी अच्छा वेटेज था, एनवायरमेंटल का भी अच्छा वेटेज था,
सॉइल मैकेनिक्स का भी अच्छा था, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का भी अच्छा था, FM एंड HM का भी बहुत अच्छा था। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बहुत अच्छे वेटेज गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप हर ईयर में उन्होंने ऐसा ही पूछा, ऐसा नहीं है कि इस साल ज़्यादा पूछा अगले साल कम क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। ऑन एवरेज उनका सेम ही है, लाइक 15 पूछा 2018 में तो 9, 19 में, 20 में भी 9, 22 में भी 9, 23 में भी 11-12 क्वेश्चन। तो हमेशा उसी सब्जेक्ट को वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर बात करें CBT 2 के 2024 के कि तो कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो सर्वे से देख सकते हैं कि आप 4 क्वेश्चन थ्योरी, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे, ऑन टोटल 9 क्वेश्चन थे। BMC प्लस CT का देखिए तो 17 क्वेश्चन थे, FM प्लस HM का देखिए तो 9 क्वेश्चन थे, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का देखिए तो 9 क्वेश्चन थे, सॉइल मैकेनिक्स का देखिए तो 9 क्वेश्चन थे, RCC के 8 क्वेश्चन थे, एस्टिमेट के 9 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट के 12 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 7, स्टील 5, SOM प्लस TOS 5 क्वेश्चन। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ज़्यादा वेटेज होने वाला है और जिनका ज़्यादा वेटेज आता है अभी तक। मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, कौन करवा रहा है और कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या मार्क्स आने वाला है, क्या कट ऑफ, ये अलग चीज़ है। और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहने वाला है वो अलग चीज़ है। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। बात करें कि इस साल कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो इस साल अराउंड 4,65,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर देखें 2023 के कंपैरिजन में, तो 2023 में 5,70,000 के आसपास बच्चों ने फिलअप किया था, जिसमें से मैकेनिकल वाले 1 लाख के अराउंड थे और 1.5 लाख के अराउंड इलेक्ट्रिकल वाले थे और बाकी सिविल वाले थे। तो इस साल की अगर बात करें तो इस साल भी देख सकते हैं कि 1 लाख के अराउंड इलेक्ट्रिकल वाले रहने वाले हैं और मैकेनिकल की बात करें तो वो उससे कम ही होने वाले हैं, क्योंकि आप लास्ट 2-3 ईयर का डाटा देख सकते हैं। इस साल उन्होंने ब्रांच वाइज नहीं दिया है, 2023 में उन्होंने ब्रांच वाइज दिया था कि किस बच्चे की किस ब्रांच से ज़्यादा भरा है, तो आप इजीली एनालाइज कर पा रहे थे। लेकिन इस बार कैटेगरी वाइज आई है और लास्ट ईयर भी कैटेगरी वाइज थी, तो इसलिए एनालाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस बच्चे ने किस ब्रांच से कितना। बात करते हैं कौन से ऐसे 7 सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो टॉप 7 हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट हैं वो है BMC एंड CT, क्योंकि आपने देखा है कि हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो BMC से ही आता है। उसके बाद सर्वेइंग, फिर FM HM, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है और उसके बाद ही आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वो सब्जेक्ट के कम मतलब जो टाइम लगेगा ऑलमोस्ट सेम लगेगा। और ये सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत इजी है, मतलब आप इजीली उसको कम टाइम में भी ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि आप कैसे पढ़ें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2-2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक से आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप करिए इसका थ्योरी सॉल्व कर लीजिए, सर्वे का थ्योरी ले लीजिए और VMC का न्यूमेरिकल ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास 2 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि सर्वे प्लस BMC। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि VMC प्लस सर्वे का आप क्या कर लीजिए, लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। उससे फिर आपको ये रहेगा कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर ऐसे ही आप कोई अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के फिर 5 ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। फिर अलग 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाइए। फिर जैसे आपने पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिया, फिर अलग 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद आप AE-JEE के एग्जाम्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं। उस पर आपको AE-JEE का भी आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहा है तो आप उसको एक नोट बना लीजिए, मिस्टेक डायरी टाइप्स। उसमें आप अपने सारे जो आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या फिर जो आपसे नहीं बन रहा है, तो वो सारे उसमें लिखते जाइए ताकि रिविज़न के टाइम में आपको वो हेल्प करे। और आपको क्या करना है कि अगर आपने ये कर लिया, AE-JEE के क्वेश्चंस भी लगा लिए और आपने ये 5 ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो उसके बाद आपको जाना है मॉक टेस्ट की तरफ। और उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं। उससे आपको अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन सा अच्छा है, और ये सब आपसे फिर मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम में।
तो ये एक रफ आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर अभी भी आपको कोई टेक्निकल से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कौन सी लास्ट मोमेंट की रिवीजन बुक लेनी है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।